नमस्कार सभी लोगों को संघर्ष क्लास के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार न कर। अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार न कर। खींच ले कमान पर तीर और वार कर। ज़्यादा से ज़्यादा निशाना चुक जाएगा। जीतना हो अगर तो कोशिशें हजार बार कर। जी हाँ मेरे विद्यार्थियों, हमेशा इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी इस लॉकडाउन में जितने भी हमारे छोटे भाई बहन हैं जिसे क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देना है, वो इस लॉकडाउन का खूब मज़ा ले रहे हैं। उन्हीं को देखते हुए हम अपने छोटे भाई बहन को क्लास 10th का फ्री में क्लास 10th का पूरे सिलेबस मैथ का पूरे वीडियो अपलोड करूंगा। तो क्लास 10th के पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या रियल नंबर के पढ़ने से पहले हम उससे पहले जो भी कुछ बेसिक चीज़ होती है उन सभी चीज़ को डिस्कस करेंगे ताकि आप अच्छे से सवाल को समझ सकें। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपने विषय वस्तु पर चलते हैं। पहले जो लिखना है वह है पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। तो लिखिएगा इसका डिफिनेशन, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य सहित संख्याएं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। आगे लिखिएगा स्टार लगा के, इसे अंग्रेजी वर्णमाला के जेड अक्षर से सूचित किया जाता है। ठीक, आगे लिखिएगा जैसे जेड लिख के बराबर दीजिएगा माइनस इन्फिनिटी से -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी तक। ये जो होते हैं ये पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। पहले हम समझा देता हूँ फिर से। पूर्णांक संख्या क्या होती है? धनात्मक ऋणात्मक और शून्य सहित संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। आगे इसे जेड से सूचित किया जाता है। जैसे जेड बराबर ये लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक, इसमें कहता है धनात्मक। तो धनात्मक क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट तक ये क्या होती है? धनात्मक होती है। ऋणात्मक
ऋणात्मक, देखिए -1, -2, -3 ये सब क्या है, ऋणात्मक संख्या है। और शून्य, यहाँ पर ये शून्य जो है, कई विद्यार्थियों को अगर पूछा जाता है शून्य क्या है, शून्य पूर्णांक संख्या है, तो अचंभित रह जाते हैं, उसे नहीं पता रहता है ठीक से। तो इससे नोट करके लिख लीजिएगा, शून्य भी एक पूर्णांक संख्या होती है। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा आगे, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखिए गिनती कहाँ से की जाती है, गिनती एक से करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से गिनती करते हैं। ऐसा नहीं है कि 0 से शुरू करते हैं, गिनती कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक, लिखिएगा इसे स्टार लगा के, इसे n से सूचित किया जाता है। ठीक, जैसे करके लिखिए, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफिनिटी तक। ये क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जहां से हम गिनती शुरू करते हैं वो सभी क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक, यहाँ इसे लिख लीजिएगा, जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखते जाइएगा। देखिए लिखने का तरीका अच्छे से कॉपी में नोट कीजिएगा। पूर्णांक संख्या लिखिए, उसके बाद देखिए ऐसे करके एक लाइन छोड़ के ऐसे कर लिखिएगा। ये सिस्टमेटिक रूप से लिखना है। ठीक, उसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर। अब देखिए कई विद्यार्थी तो ये सोचते होंगे कि सर ये सब तो हमको आता है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कुछ नया भी चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सब छोटी छोटी हम वीडियो के शुरुआत में ही बता दिए थे कि छोटी चीज है पर समझना जरूरी है। ठीक, तभी सवाल अच्छे से पढ़ के समझ सकिए। पूर्ण संख्या लिखिए, पूर्ण संख्या होल नंबर शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, स्टार लगाइए, लिखिए इसे
W से सूचित किया जाता है। ठीक, जैसे जैसे 0, यहाँ W बराबर कर लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। अब इसको समझ लीजिए, पूर्ण संख्या होल नंबर शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या, गिनती तो 1 से शुरू होती थी, पर शून्य उसमें अगर शामिल कर लिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? उस संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहेंगे। कई तो ऐसे भी लिखाते हैं, प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने से जो संख्या बनती है, संख्या के समूह, वो पूर्ण संख्या कहलाती है। तो वो भी ठीक है। यहाँ से सटीक परिभाषा देने के लिए ऐसे लिखिएगा, शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, इसे W से सूचित किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, सम संख्या इवन नंबर। ठीक, देखिए वैसी संख्या जो दो से पूर्ण रूपेण विभाजित हो, वैसी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे लिख लीजिए, जैसे अब सबसे छोटी से छोटी 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है? तो 2। तो ऐसे भी सवाल आते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो 2 है। तो लिखेंगे पहले 2। अब 3 में भाग लगेगा? नहीं, 3 में भाग तो लग जाएगा, पर पूर्ण रूप हम क्या लिखे हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो, विभाजित का मतलब भाग लग जा, ठीक है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 2 वैसी संख्या सबसे छोटी थी 2, तो 2 लिखे। उसके बाद 3 में तो भाग लगता है, पर 3 पूरा करता नहीं 2 से, इसीलिए 3 सम संख्या नहीं है। आगे देखते हैं, 4 है, 4 में 2 से भाग लग जाता है पूरा। 4 6 8 डॉट डॉट TC लिख लीजिए। ठीक, आगे लिख लीजिएगा, विषम संख्या ऑड नंबर लिखिएगा इंग्लिश में, ऑड नंबर वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे लिख लीजिए, जैसे 1 3
1 3 5 और 7 डॉट डॉट etc लिखिए। ठीक, इसके बाद लिखिएगा आप लोग, नोट कर लीजिए। आगे यहां लिखते हैं भाज्य संख्या। आगे लिखिए भाज्य संख्या भाज्य संख्या ठीक, इसे कंपोजिट नंबर भी कहते हैं, कंपाउंड नंबर भी कहते हैं इंग्लिश। ठीक है, कंपोजिट या कंपाउंड नंबर। ठीक, लिखिएगा वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक, आगे जैसे लिख लीजिए, जैसे दो क्या होगा, एक या स्वयं के अलावे, एक और स्वयं के अलावे कौन सी संख्या होगी, एक या स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, वैसी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। वैसी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। तो दो, देखिए इसमें, इसको समझिए ठीक से, दो लिखे, एक से भाग लग जाएगा, जी लग जाएगा। स्वयं कहने का मतलब दो है तो दो से भाग लगे, भाग लगे, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे। तो बताइए, एक से लगा, स्वयं से लगा, और किसी से भाग लगेगा जो पूर्ण रूपेण विभाजित होगा, नहीं, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो ये क्या होगी, सम संख्या, भाज्य संख्या नहीं होगी। तो आगे देखेंगे, 3 ये भी नहीं होगा, एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, वैसे संख्या भाज्य संख्या। 3 नहीं होगा, 4 लिखते हैं, 4। उसके बाद देखिएगा 4, 5 नहीं होगा, 6 जी होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 4, 1 और स्वयं, तो 1 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है। इसके अलावा किससे विभाजित है, तो 2 से भी विभाजित है। तो ये संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। 2, 4, 6, 8, इसी प्रकार इसे लिखिए। आगे लिखिएगा, इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, भाज्य संख्या। सब यहां लिख लीजिए स्टार लगा के, सबसे छोटी। ऐसी भी चीज पूछ सकती है आपको, ऑप्शन, अब तो ज्यादा विकल्पिक वाला प्रश्न होता है, वैकल्पिक वाला।
तो उसमें पूछ सकता है कौन सी संख्या जो है भाज्य संख्या ऑप्शन में दे देगा, एक विषम रहेगा तो उसको चुनना है इस प्रकार। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है, 4 होती है, सॉरी 4 होती है। सबसे छोटी क्या है? 4 है। इसी में सब 2 अंकों को पूछ लेगा जाएगा तो 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 तो एक ही अक्षर का, एक ही अंक, और 10 देखिए तो 2 अंक 1 और 0 से बना है, ठीक। तो 10 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, और इसमें देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, जो कि क्या है? यहाँ लिख लीजिए, जो कि सम संख्या भी है, ठीक। अब लिखिए, यहां से एक और चीज लिख सकते हैं, एक जो है, एक नहीं भाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य संख्या है, ठीक। ये भी लिख सकते हैं, समझने के लिए सब लिखा रहे। इसके बाद यहाँ पर जिक्र हुआ अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या भी लिख लेते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, आगे जो पढ़ाएंगे वही याद आ गया, प्राइम नंबर वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। तो जैसे लिख लीजिए इसमें, जैसे 2 जी 2 लिखते हैं। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। परिभाषा से देख लेते हैं, अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। एक से भाग लग जा रहा, और स्वयं कहने का मतलब 2 है तो 2 से ही भाग लगे। एक या स्वयं यहाँ कर लीजिए, एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ 1 या 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से लग रहा है नहीं, तो ये हो जाएगा क्या? 3 होगा,
जी होगा। 3 भी लिखिए, 1 से लग जा रहा है, 3 से भी लग जा रहा है। इसके अलावा किसी अन्य संख्या से लग रहा, नहीं लग रहा। तो 2 3 4 होगा, नहीं 4 तो भाज्य संख्या है। 5 जी 5 होगा। ये इसे समझने के लिए सर लिखा रहा हूं, ठीक है, और इसे समझना भी है। 2 3 5 क्या 6 होगा, नहीं सर 6 तो भाज्य संख्या में लिखे हैं, 6 नहीं होगा। 7 etc। तो यहां लिख लीजिए स्टार बना के, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक। ये लिख लिए। उसके बाद नया चीज दिखाता हूं, को प्राइम नंबर लिख लीजिए। अभाज्य संख्या, इसको थोड़ा मिटा देते हैं ऊपर। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। ये चीज बहुत कम लोग जानते होइएगा। अभाज्य संख्या वैसी दो संख्या जिसका HCF, अब देखिए HCF का जिक्र चला है, तो नेक्स्ट वीडियो में HCF क्या है, LCM क्या है, ये सब भी बताएंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में जो है LCM HCF भी है, तो LCM HCF क्या होती है वो चीज बताएंगे। वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक। तो जैसे लिखिए 2 और 3, ये दो संख्या है, ये दो संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। आप देखिएगा कि बुक में जो है क्लास 10th के अभाज्य संख्या भी कहीं लिखा हुआ है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है ये भी जरूरी है समझना। तो ऐसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो, तो यहाँ दो संख्या लिए हैं 2 और 3, इसका जो HCF होगा क्या होगा, HCF 1 हो जाएगा। ये चीज नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। लिख लीजिए फिलहाल 3 5 लिखिए, 5 8 लिख लीजिए, डॉट डॉट। इसी तरह इसमें देखिए सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है, बड़ी से बड़ी संख्या, ज्यादा से ज्यादा संख्या जो कि दोनों विभाजित होती है। तो ज्यादा से ज्यादा दोनों से विभाजित होने वाला 1 है। ये किस में भाग लग रहा है, 2 में देखिए 1 से भाग लग जा रहा, 3 में 1 से भाग लग जा रहा, इसका HCF क्या है, 1 है, ठीक है। 3 5, 3 में 1 से भाग लग जा रहा, 1 से भाग 5 में भी लग रहा, इसका HCF क्या है, 5 1 है, सॉरी।
और 5 और 8 के भी देखें तो ज्यादा बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 1, जो कि 5 से विभाजित, 5 में 5 जो है विभाजित है, 1 से 8 भी विभाजित है। तो दो संख्या जो है बड़ी से बड़ी वह संख्या कौन सी है जो कि दोनों संख्या विभाजित होती है, तो है 1। तो यहाँ सअभाज्य संख्या हम क्या लिखा है, वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो सअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, ये लिख लिए। उसके बाद लिखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये भी कहीं लिखा रहेगा, लिखा होगा, जरूर लिखा रहता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। वैसे वैसे नहीं लिखिए, जिन संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे, जिन संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां करके लिख लीजिए ये PQ है क्या, तो P और Q पूर्णांक हो, P और Q पूर्णांक है, और Q जो है Q वो 0 के बराबर न हो। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि किसी संख्या में यदि 0 से भाग देंगे तो वो संख्या इंफिनिटिव हो जाता है। ठीक है, तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, इसीलिए Q 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये मिटाते हैं। ठीक, तो जैसे कर लीजिए, एक स्टार लगाइए, इसे Q से स्मॉल q भी लिख सकते हैं, कैपिटल Q लिखें, इसे Q से सूचित किया जाता है। ठीक, तो जैसे लिखिए, जैसे हम लिख लिए 2/3 -5/8 6/7, इसे लिखते हैं। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर 2/3 लेते हैं, इसे समझने के लिए, अच्छे समझने के लिए परिमेय संख्या होती क्या है। यहाँ तो भिन्न संख्या भी है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, भिन्न संख्या क्या होती है, इसको समझिए पहले। परिमेय संख्या देखिए यहाँ बोल रहा है कि जिन संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, तो ये सच में पूर्णांक है। यहाँ पर देखिए पूर्णांक हम लिखा चुके हैं पहले, पूर्णांक। ठीक है, यहाँ 2 धनात्मक पूर्णांक, 3 भी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो दोनों पूर्णांक है, PQ की जगह पर 2 3 है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है, इसे
इसे जो है भिन्न भी कर सकते हैं और परमेय संख्या भी कह सकते हैं। इसे ये जो है भिन्न भी है और परमेय भी है। ठीक है। अब देखिए इसी के बराबर में अगर 4/6 लेते हैं तो आप यहाँ पर देखिए 4/6 फिर काटेंगे 2 दूना 4 2 3 6। ठीक है। ये जो है फिर इसी रूप में आ जाएगा। ये जो है ये भिन्न संख्या है, इसे भिन्न कहेंगे। इसे परमेय के रूप में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन हुआ? 2/3। ये इसे क्या कहेंगे? परमेय संख्या भी कहेंगे, भिन्न संख्या भी कहेंगे। ठीक है। ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में परमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। तो कहीं भी ये चीज लिखा रहेगा 2/3। आप ऐसे नहीं लिख, 4/6 जो है ये फिर कट के कितना, और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। ठीक है। पूर्णांक है तो ये भी तो है पूर्णांक। 4/6 भी 4 भी है, 6 भी पूर्णांक है। ठीक है। बट ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। यहाँ ये भिन्न संख्या भी है और परमेय संख्या भी है। ठीक है। और इसे भिन्न के रूप में ये देखिए, फिर ये जो है भिन्न 4/6 बांटने का कोई सेंस नहीं रह जाता है। ये जो है भिन्न संख्या 2/3 जो है भिन्न संख्या है, परमेय संख्या भी है। ठीक है। ये इसे जो है इस प्रकार एक और कर लेते हैं। 6/9 ये जो है तुल्य भिन्न भी कहलाता है। ये तुल्य भिन्न है, तुल्य भिन्न। ठीक। तुल्य भिन्न संख्या, तुल्य भिन्न संख्या या तुल्य परमेय कह सकते हैं इसे। ठीक है। तुल्य परमेय संख्या इसे कह सकते हैं। यहाँ पर जो है ये भिन्न भी संख्या है, भिन्न संख्या भी है और परमेय संख्या भी है। तो समझ में आ गया होगा भिन्न संख्या और परमेय संख्या में अंतर। ठीक है। अब चलते हैं अगला, अपरमेय संख्या लिख लेते हैं। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर जिन संख्या को P/Q के रूप में लिखा ना जा सके। इसी का विपरीत है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा न जा सके उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक। जहां करके लिखिए, ये लिखना जरूरी है। ठीक है। परिभाषा में ये होता है P और Q पूर्णांक है। ठीक। और Q बराबर ना हो 0 के, ये समझा चुके हैं कि 0 के बराबर Q जो है 0 के बराबर नहीं हो,
ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है, तो वो कोई संख्या नहीं रह जाता है, ठीक। इसे दूसरा परिभाषा भी लिखिए, दूसरा भी परिभाषा होता है, ठीक। वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो और पूर्ण वर्गमूल न निकले, वह संख्या जो होगी, वह संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक। जैसे लिखिए √2। अब इसे समझ लीजिए, जिन संख्या को p/q के रूप में लिखा ना जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए √2 को p/q को लिख सकते हैं आप? नहीं। क्यों नहीं लिख सकते सर? यहाँ तो लिख सकते हैं, p/q के बराबर में से हम लिख सकते हैं सर? नहीं। यहाँ पर ये जहाँ लिखा है इसीलिए लिखा है, जहाँ जो है p और q पूर्णांक है, तो p q पूर्णांक, यहाँ q पूर्णांक आ जा रहा, पर ये पूर्णांक ऐसा हम चीज लिखाए थे, पूर्णांक शुरू में ही वीडियो के शुरुआत में ही बताए थे, पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये सब संख्या होती है। तो यहाँ √2 ये जो है पूर्णांक नहीं है, ठीक है, तो परिभाषा से क्या होगा? ये पूर्णांक नहीं है। जिन संख्या को p/q के रूप में लिखा ना जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। इसे p/q पे लिख सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि p जो है p के बराबर यहाँ √2 आ जाता है, तो √2 जो है पूर्णांक नहीं है, ठीक, तो ये √2 हो जाएगा। इसी प्रकार √3 √5 ... etc लिखिए, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा वास्तविक संख्या। अब आएगा वास्तविक संख्या, जो कि चैप्टर है वास्तविक संख्या पर। ये मिटा देते हैं आपको। लिखते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी चीज लिखाएंगे जो कि आप लोग नहीं जानते हुए, ठीक है। वास्तविक संख्या ये वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय और अपरिमेय संख्या की समूह ही होती है, ठीक है। लिखिएगा वास्तविक संख्या जो है परिमेय
और अपरिमेय संख्या के समूह परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, तो जैसे लिखिएगा, जैसे √2, √3 और भी लिख लीजिए 4, 5/3, ये सब क्या है? इसे लिखिए। हमने क्या बोला है? परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ एक और चीज भी लिख सकते हैं, दूसरा परिभाषा, दुनिया की सारी संख्या जो है वो रियल नंबर होती है पर वास्तविक संख्या होती है। ये भी लिख सकते हैं। समझने के लिए देखिए, सिंपल वे में अपने भाषा में समझिए। दुनिया की वो सारी संख्या जो कि दुनिया के वो सारी संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है, सिर्फ इमेजिनरी नंबर को छोड़कर। ठीक है, दुनिया की सारी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। लिख लीजिएगा, सिर्फ इमेजिनरी नंबर को छोड़कर। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है वो भी हम समझेंगे। इमेजिनरी नंबर, हमने ऐसा क्यों कहा कि दुनिया की सारी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है? क्योंकि अब देख लीजिए, कोई भी संख्या उठा लीजिए, अपरिमेय संख्या भी लिए तो ये क्या है? दुनिया की सारी संख्या वास्तविक संख्या में आ गई। 4 लिए, ये भी संख्या परिमेय भी है, और ये क्या है? 4 सम संख्या भी है, परिमेय से प्राकृतिक संख्या भी है। ठीक, तो क्या हम लिखे? दुनिया की सारी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है, सिर्फ इमेजिनरी नंबर को छोड़कर। इमेजिनरी नंबर समझ लेते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या है? काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब देखिए, ये चीज बहुतों लोग को नहीं पता होगा, तो समझ लीजिए। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर वैसी संख्या, वैसी संख्या जिन्हें स्क्वायर, वर्ग, देखिए वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे लिखिए, जैसे में ये लिखिए -2। अब देखिए, इसे समझिए, -√2 को आप स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा? और भी लिखिए, -3, -5 etc। अब इसे समझते हैं, अगर -√2 को आप स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा?
रूट अंडर का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है, रूट का मतलब होता है 1/2। तो -2 पर पावर ऐसे लिखेंगे 1/2। इसका मतलब हम समझा दिए हैं। इस रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। तो पावर के रूप में यहाँ लिखेंगे -2 पर पावर ऐसे ही होता है 2 पर पावर 1/, इसका ये पावर हो जाएगा, ठीक है। -2 पर पावर 1/2 और ये 2 पहले से ही है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, क्लास 10th में ही पढ़े होइएगा, 7th में ही, a पर पावर m इंटू n ऐसे होता है। तो ये दोनों क्या होता है? गुना हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से गुना हो जाएगा। तो 2 ये 2 कैंसिल, बचा कौन सी? 2 पर पावर -1, -2 पर पावर 1। तो ये क्या आ जाएगा? -2, यानी ऋणात्मक संख्या प्राप्त हुआ। तो ये संख्या जो है -√2, ये संख्या क्या है? काल्पनिक संख्या है, ठीक। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कुछ और लिखा देते हैं आपको, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं मिश्र संख्या। मिश्र संख्या, मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉम्प्लेक्स नंबर। मिश्र संख्या रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के संयोजन, यहाँ लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन। वास्तविक और काल्पनिक संख्या और काल्पनिक संख्या के संयोजन को क्या कहते हैं? मिश्र संख्या कहते हैं। मिश्र संख्या कहते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट लिख लीजिए जुड़वा अभाज्य संख्या। 2 प्राइम नंबर, ठीक। लिखते हैं इसका जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या के ऐसे जोड़े जिनके बीच केवल एक कंपोजिट नंबर, मतलब भाज्य संख्या हो, उसे क्या कहते हैं?
जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, अब जैसे समझ लीजिए इसको, जैसे क्या है 3, 5, ये अभाज्य संख्या है। 3 और 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के ऐसे जोड़े करने का मतलब दो संख्या हो। अभाज्य संख्या के ऐसे जोड़े जिनके बीच केवल एक भाज्य संख्या हो, उसे क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है? प्राइम नंबर है p, ये क्या है? प्राइम नंबर। अब इनके बीच देखिए कौन सी संख्या आती है? 4। तो 4 जो है वो कौन सी संख्या है? कंपोजिट नंबर, प्राइम कंपाउंड नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो क्या लिखाए थे आपको? अभाज्य संख्या ऐसे जोड़े जिनके बीच केवल एक भाज्य संख्या हो। तो देखिए इन दोनों के बीच क्या हो? केवल एक भाज्य संख्या। तो ये जो है 3 और 5, ये 3, 5 कौन सी संख्या होगी? जुड़वा अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, इसी प्रकार लिख लीजिए 11 और 13, 11, 13, 11, 13। 11 भी क्या है? प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। इसके बीच में क्या आते हैं? 14। तो 14 क्या है? कंपोजिट नंबर, कंपाउंड नंबर। ठीक है, तो ऐसे जोड़े जो हैं ये कौन सी संख्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आज यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज आपको कुछ नया भी सीखने को मिला होगा और कुछ जानता ही होइएगा, क्योंकि क्लास 10th में इससे पहले छठे से ही जानते हैं ये सब चीज। तो ये रहा आज का क्लास, आज का फर्स्ट वीडियो था, जो कि काफी गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा था।